का आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक रीजनिंग सुपर ट्रिक। तो क्लॉक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं और जितने भी क्वेश्चन हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनकी सारा आज कवर किया हुआ है। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आफ्टर दैट वही जो पुराना है कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे 150 और उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आवर एंड मिनट हैंड एंगल, जो हमारी घंटे और मिनट वाली सुई है। देखिए ये हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक, ये हमारी आवर वाली है, इसको मैंने एच से शो कर दिया है। ये मिनट वाली है और ये हमारी सेकंड वाली है। ठीक है, तो एंगल सबसे पहले हम एंगल निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में, मिनट वाली और घंटे वाली के बीच में, मिनट वाली और आवर वाली के बीच में। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आप लगाइए। ठीक, ये मॉड का साइन है। ये किसका साइन है? मॉड का। मॉड का मतलब क्या है कि मैंने लिखा मॉड -3 तब भी 3 और मैंने लिखा मॉड +3 फिर भी 3। मीन्स प्लस माइनस मतलब साइन से कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू है केवल न्यूमेरिक वैल्यू बाहर निकलती है। तो ये वाला एक फॉर्मूला है। किसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं हम? मिनट और आवर वाली सुई के बीच का। ठीक है, अगर ये एंगल हमारा 180 से ज़्यादा आ जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे, वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन हमने इसी में बेस ले रखा है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3:15 पर, बजकर 15 मिनट पर। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें आवर और मिनट निकालनी है। ये हमारा आवर है 3 बजकर और ये मिनट है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताइए। तो फॉर्मूला क्या था? थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान दे देते हैं कि एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड क्या था, सोचिए, देख लीजिए। 30 × H - 5.5 M। ठीक है, 30 × H, देखिए क्या था हमारा मॉड का साइन 30 H - 5.5 M, फिर मॉड का साइन। ठीक है, तो देखिए 30 तो हमारा ये हो गया, मॉड का साइन लगाया। 30 × H हमारे पास कितना है? 3 है। H हमारे पास कितना है? जो घंटा होता है उसको H -5.5 और मिनट कितनी है अपने पास? 15, यही है ना। फिर मॉड का साइन लगा दिया। आगे बढ़े, क्या आया? 90, क्लियर, -5.5, 5 5 जा 75, 15 5 जा 17 75 और 55 जा 75 और 7 82.5। कितना बचा? 7.5। अब मोड हटा दीजिए, वैसे भी ये प्लस का है मोड से बाद। अगर ये माइनस का भी आता तब भी हम इसे प्लस का ही रखते। ठीक है ना, मोड का इतना सा मतलब है। तो 7.5 डिग्री। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये तरीका है। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ एच कितना दे रखा है, मीन्स बज कितने रहे हैं, घंटे इतने हो रहे हैं और मिनट ये हो रहे हैं। तो अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, वही क्वेश्चन है। बस चेंज कितना हो गया कि मॉड लगाया 30 × H, H की जगह 10 -20 सॉरी 5.5 × 5.5 × 20 है ना। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया पूरा 300 माइनस कितना हो गया 5.5 का 110। क्लियर है। और जी इस पे से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 190। ठीक है, अब हमारा दूसरा वाला जो तरीका था क्या था कि ये एंगल ग्रेटर देन कितना है? 180 है ना। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा कि इसको 360 में से माइनस और कर लो, इतने डिग्री का ये आ जाएगा। तो ये हो गया 170 डिग्री। अब अपना आंसर देख लो, 170 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 क्या कह रहा है? आवर एंड सेकंड हैंड एंगल, घंटे और सेकंड की सुई के बीच में। भाई हमने ऐसे ही तो बना रखा था भाई, हमने ये क्लॉक बनाई थी, ये हमारी घंटे वाली थी, ये मिनट वाली थी और ये हमारी सेकंड वाली सुई थी। तो पहले हम इसके बीच में एंगल देख रहे थे, अब हम किसके बीच में देख रहे हैं? इसके में, आवर वाली और
सेकंड वाली के बीच में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए 30h एज इट इज़, फिर प्लस में m मिनट बाई 2, क्योंकि इसके बीच में मिनट आ गया तो मिनट यहाँ जरूर आएगा, और प्लस क्या करना है 120। ये सब में से आपको 6 मिनट 6 इंटू मिनट और माइनस करके तब मॉड लगाना है, यही फॉर्मूला है ना। 30h एज इट इज m/2, यस, s कितना हो गया s/120 और माइनस के 6 इंटू s, ठीक है, और फिर मॉड लगाना है। मॉड का मतलब आप जानते ही हैं। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये इसी पे डिपेंड है। फाइंड द एंगल एट 3 आवर 15 मिनट एंड 20 सेकेंड बिटवीन आवर एंड सेकेंड। पहले हम घंटे और सेकंड, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो देखते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट जो है फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, क्या होना है हमारा, एंगल बिटवीन आवर एंड सेकंड। फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लेंगे कि है हमारा 30h प्लस m/2 प्लस s/120, है ना, और इस सब के -6 इंटू s, फिर मॉड। अब लगा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लूँ, अब लगा दीजिए भाई, वैल्यू रख दीजिए, कितने हैं 3 बज रहे हैं, तो 30 इंटू 3 डायरेक्ट लिख दूँ, 90 हो गया, है ना। मॉड का साइन लगाइए। m/2 का मतलब कितना है, m है हमारा प्लस 15/2 प्लस 20 सेकंड कितनी है, 20 है, सेकंड कितनी है यहाँ 20 है, 20 120, ये ब्रैकेट में -6 इंटू 20, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 90 ये हो गया 7.5 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 20 का मतलब ये हो गया जी आपका 0.0 1/6 आ गया ना। 1/6 का कितना आता है, 1/6 का पॉइंट लगाते 10 हो जाएगा 1, हाँ तो ये एक 0 कम करिए, 1/6 का निकाल दीजिए 6.1, फिर बच गया जी आपका 4, तो 3 ऐसे आएगा 0.133, 3 प्लेस तक ले लिया, माइनस के इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मॉड टोटल कितना हुआ, ये हो गया जी आपका 97.533 माइनस 120। अब 120 में से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के 120 में से गया तो 764.2, है ना, और 180 डिग्री। अब ये माइनस हट जाएगा, केवल मोड का कितना सा काम है 112 अब चाहो तो आप इसे 5 कर दो डिग्री, है ना, लमसम, ये लगभग में मान के चलो आप इसको, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है अपना, दूसरा पूछ रहा है मिनट और सेकंड। मिनट और सेकंड का क्या होता है एंगल, 6m माइनस 0.1 s। तो मिनट और सेकंड का, सेकंड वाला एंगल, सॉरी, एंगल बिटवीन मिनट एंड सेकंड क्या है, दोबारा से देख लीजिए, एक बार लर्न कर लीजिए, है 6m माइनस पॉइंट s, 6m मोड लगाया 6m माइनस 0.1 s, ठीक है। m कितना था हमारे पास 15 था, और s कितना था 0.1 इंटू 20 था, तो 6 ये मोड है 690, और ये केवल 2 हो गया, है ना, तो ये बच गया हमारा 88 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, ठीक।
अब नेक्स्ट टॉपिक, हैंड कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है, एक जगह मिल जाना। तो इसका क्या है, आवर एंड मिनट, हैंड्स कॉन्साइड का होगा 60h/11 मिनट के बाद में, ठीक है। 2 बजे अगर मिल रहा है तो फिर 2 बजे के अगर पूछ रहा है तो 2 बजे के बाद कितने पे मिलेगा, 60 × 2 120/11 = जो भी आंसर आ जाए। ये मिनट वाला है 60h/11, अगर मिनट का है तो 30/11 कर दो। वो अपोजिट का मतलब थोड़ा सा बता दूंगा कि देखिए कॉन्साइड का मतलब तो ये हो गया कि जैसे ये आवर की सुई है और इसी के ऊपर ये मिनट की सुई आ जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्साइड, ठीक। अपोजिट का क्या मतलब हो गया, अपोजिट का मतलब हो गया कि ये देखिए यहाँ से ये आवर की सुई है और ये यहाँ से मिनट वाली सुई है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 180। तो ये अपोजिट वाला हो गया, ये इधर मिनट एच की है और ये इधर मिनट की है ना। और 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मिनट की सुई यहाँ है और सेकंड की वो आवर की यहाँ है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, या इधर भी अगर होती सेकंड वाली तब भी 90 होता। तो ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, 4 बजे के बाद घंटे और मिनट की सुई कितने मिनट पर एक दूसरे से मिलेंगी, कॉन्साइड करेंगी। तो देखिए 60h/11 ये था केवल, किस टाइम मिलेंगी, तो 60h कितना हो गया 60 और टाइम कितना हमारा 4/11, ये हो गया जी 24/11। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 और फिर 2 बच गया, 11 1 जा 11, यहाँ 9 बच गया, 9/11 है ना। 21 होल और 9/के इतने मिनट बाद मिल जाएंगे ये। तो देखिए ऑप्शन 21 9/11 पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये विपरीत दिशा कह रहा है, मीन्स अपोजिट कह रहा है। 5 बजे के बाद कितने मिनट पर दोनों सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी 5 बजे के बाद। तो यहाँ h बराबर कितना हो गया, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, 60h/11 तो एज इट इज था, प्लस इसमें प्लस हो रहा था 30/11 है ना। अगर मिनट वाली वो अगर विपरीत दिशा में देख रहे थे है ना, इतने मिनट के बाद हर इतने मिनट, तो अब हमको यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेना है। हमारे पास h कितना है 5 है, ठीक है। तो बस अब 5 बजे 5 × 60/11 प्लस 30/11 कितना हो गया जी, इतने मिनट बाद मिल जाएंगे ना। कितना हो गया, ये जो बन गया हमारा, ये बन गया 300/11 प्लस 30/11 है ना। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 300/11, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड भैया अगर किया तो कितना हो गया, 11 3 या 3 30 आ गया है ना। तो 30 मिनट बाद ये फिर से मिल जाएंगी, तो सॉरी विपरीत दिशा में हो जाएंगी। विपरीत दिशा में कितने हो जाएंगे, दोबारा से 30 मिनट बाद। तो आंसर 30, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इसका तरीका है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, 8 बजे के बाद कितने मिनट पर सुइयाँ समकोण पर होंगी 8 बजे के बाद। अब इसमें h कितना हो गया, देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर चलूँगा, एक बार आपको फॉर्मूला दिखा दूँ, या यहीं लिख देता हूँ फॉर्मूला, कि 90 डिग्री या समकोण एक ही बात होती है, एंगल पर कितने देर बाद आएंगे, पर कितनी देर बाद, ठीक है। उसके लिए ये 2 बार आती है, 60h/11 माइनस और प्लस 530 था मिनट वाली में, और सेकंड इसमें 90 180 वाले में इसमें हो जाएगा 50, 2 बार हो गया, ठीक है। आपको ऊपर दिखा दूँ एक बार, हैंड एट राइट एंगल 90 डिग्री कितने मिनट बाद, 60h/11 प्लस माइनस 15/11। कहने का मतलब 2 आंसर निकलेंगे इसके। तो देखिए पहला वाला हम माइनस का ले लें, तो पहली बार कितने पे आएगी, कितने मिनट पे आएगी ये, कि 60h कितना है अपने पास 8 बजे है ना, इंटू 8/11 माइनस 15/11, ये हो गया 8 6 जा 48, और अगर 11 सेम ही है तो 15 माइनस कर देता हूँ,
और डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करूँगा, कितना बच गया भाई, नीचे लिख लेते हैं, ये बच गया जी आपका 465 बाई 11 से डिवाइड किया तो 11 4 जा 44, 2 बच गए, 11 2 जा 22 और 3 बच गए, 3/11, एक तो यहाँ मिल जाएगी इतने मिनट के बाद, है ना। और दूसरा इसे प्लस कर दो, एंड प्लस कर दूँ मैं वैसे इसमें, तो ये हो जाएगा +15/11, तो ये हो गया जी अपना 14495, है ना, डिवाइडेड बाई 11। तो 4 4 जा 11, 44, 11 4 जा 44, 5 बच गए, और ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 45 हो गया। और तो दूसरा 45 मिनट पर, अब यहाँ ऑप्शन अपने देख लीजिए, 42.3 और 45 देख लो पहले, 45 ये है इसमें ना, वो 42.3, लो जी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। ये इनका तरीका है, मैं इन्हें आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार आपको अगर ये समझ में आ गए और 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल से 20-30 सेकंड में आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये नए होंगे, तो उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना कि हैंड्स पर डे मतलब सुइयाँ एक दिन में, कौन सा है, मतलब एक दूसरे से एक ही जगह मिलती हैं 22 बार 24 घंटे में, एक दिन का मतलब 24 आवर में। अगर यहाँ क्वेश्चन में 12 घंटे आ जाए तो आप इन्हें आधा आधा कर देना, ठीक है ना। 1 डे मतलब 24 आवर, अगर 12 आ जाता है तो 12 घंटे आ जाए तो आप इसको भी 11 कर देंगे, ये भी 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है। पर डे का मतलब 24 घंटे। एक दूसरे से मिलती हैं सुइयाँ 22 बार, और एक दूसरे के अपोजिट भी कितनी बार होती हैं, 22 बार। लेकिन राइट एंगल के भी 2 बार होता है, 90 डिग्री वाला फॉर्मूले में भी दिख रहा है, प्लस माइनस की वजह से 2 बार हो रहा है। तो जब ये 22 बार होंगी और ये 22 बार होंगी तो ये कितनी बार हो जाएगा, 44 बार। राइट एंगल एक दूसरे से कितनी बार बनाती हैं, 44 बार, ठीक है। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही लिख देना, घड़ी की सुइयाँ एक दिन में कितनी बार एक दूसरे पर आती हैं, तो कितना हो गया भैया हमारा, एक दिन की बात कर रहा है तो 22 बार हो गया। अगर वो कहता 12 घंटे तो 11 बार, अगर वो कहता 6 घंटे तो और उसका आधा कर देते, है ना। 6 घंटे का आधा 5.5 आता तो आप उसमें 5 लिखते, 5.5 नहीं लिखते, ठीक है ना। 5 बार पूरी मिल जाएंगी, 6वीं बार नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट, घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार अपोजिट बनाती हैं, ये भी 22 बार है, या 90 डिग्री का एंगल बताता तो 44 बार कर देते, ठीक। ये आपका टॉपिक है। अच्छा, अगर एक बार घड़ी की सुई मिल गई, उसके कितने मिनट बाद दूसरे बार मिलेगी, है ना। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये 2 बज रहे हैं, यहाँ पर मिनट और आवर की सुइयाँ मिली, इसके बाद अब ये एक दूसरे को कितनी देर बाद करेंगी, तो हर 65 सही, ये 65 का मतलब इतना 65 सही है, 65 कंप्लीट मतलब होल अपॉन के 1/11, या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 720 अपॉन के 11, इतने मिनट बाद फिर ये दोबारा से मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर सेकंड और मिनट के बीच में देखा जाए तो वो 65 की जगह कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। 61 सही 1/11। याद करने का तरीका क्या है कि जिसमें 1 है उसमें ऊपर भी 1 है, और जिसमें यहाँ 6 के बाद 5 है उसमें ऊपर भी 5 है, ठीक है। और 5 बड़ा वाला बड़े वाली सुई के साथ है और छोटा वाला छोटे समय के साथ है, ठीक। इस तरह से इतने सेकंड बाद ये मिनट बाद मिलती हैं, और सेकंड और मिनट वाली इतने सेकंड बाद मिलती है, ठीक। ये और एक तरीका हमारा है। इसी के साथ हमारे इससे रिलेटेड इतने ही कंसेप्ट पॉइंट हैं जो क्लॉक वाले इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है, इस तरह के क्वेश्चनों का एक सेट मैं बुलाऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। धन्यवाद।